दोस्तों, स्टारलिंक के सस्ते इंटरनेट की भारत में एंट्री हो चुकी है। जियो और एयरटेल के साथ साझेदारी हो चुकी है और उम्मीद है कि अप्रैल मई तक स्टारलिंक भारत के लोगों तक अब पहुंच जाएगा। मैंने शुरुआत में बोला स्टारलिंक की सस्ती एंट्री हो चुकी है और इसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा। तमाम चैनलों पे आप देख रहे होंगे कि स्टारलिंक बड़ा महंगा है और ये तमाम बातें उसमें तामझाम बात की जा रही है ना, लेकिन स्टारलिंक सस्ता होगा और कैसे आप लोग को मिलेगा, कितने में मिलेगा, किन देशों में मिलता है, कितनी स्पीड होगी, क्या क्षमता होगी और कैसे भारत में सस्ता होगा, इसको लाइव प्रूफ कर रहा हूं आपके सामने। अब इसको वीडियो को आप देखते जाइए, मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो समझौता हुआ है वो इक्विपमेंट्स के आधार पर हुआ है। अब जितने भी रिलायंस के स्टोर हैं या एयरटेल के स्टोर है, जियो या एयरटेल के जो भी स्टोर है, वहां पर स्टारलिंक के किट मिलेंगे, सामान मिलेंगे, स्टारलिंक की एक्सेसरीज मिलेंगी, तमाम चीजें मिलेंगी। ये दोनों कंपनियों ने, एयरटेल और जियो ने पार्टनरशिप करके सार्वजनिक रूप से यह जानकारी दी है कि ऐसा जल्द ही से जल्द अप्रैल मई तक होने वाला है। दोनों ही कंपनियों ने कहा है कि उनके रिटेल स्टोर में स्टारलिंक के इक्विपमेंट्स बेचे जाएंगे और उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस भी दी जाएगी। अब आइए आगे समझते हैं कि किन किन देशों में स्टारलिंक है, फिर आगे मैं आपको और बेहतरीन ढंग से स्टारलिंक को समझाता हूं कि कैसे वो सस्ता है, भूटान में कितना है, अमेरिका में कितना है, उसको समझाता हूं। लेकिन पहले बता दूं, इस समय दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में स्टारलिंक काम कर रहा है, जिसमें पड़ोसी देश भूटान, अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, इटली, मैक्सिको, पुर्तगाल, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, बेल्जियम, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ये कुछ देशों के नाम मैंने बताए हैं। इसके अलावा लगभग 80-85 देश और हैं जिसमें स्टारलिंक काम कर रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कितनी स्पीड मिलेगी और क्या है सैटेलाइट सर्विस। इसके बाद जस्ट बताता हूं कि कितने का है और क्यों भारत में सस्ता है। देखिए, स्टारलिंक की जो स्पीड है वो 25 एमबीपीएस से 200 एमबीपीएस तक की इंटरनेट प्रोवाइड करती है। स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है। एक ऐसा इंटरनेट, अब इस तस्वीर से समझिए, ये है आपका घर और इस घर पे आपका लगा हुआ है डीटीएच, जो आप डिश टीवी के लिए लगाते हैं ना, उसी तरह एयरटेल या जियो के स्टोर से आपको एक डीटीएच दिया जाएगा, डीटीएच नुमा एक एंटीना दिया जाएगा और उनके जो प्रोवाइडर है, जो उनका काम करते हैं, मिस्त्री जिन्हें कहा जाता है, या उनके सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, वो आपके घर में आके वो एंटीना लगा देंगे और ये एंटीना सीधे कनेक्ट हो जाएगा सैटेलाइट से। समझ रहे हैं, ये सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको सैटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा। समझ रहे हैं। तो अब इसमें पहले कैसे ये मिलता था, पहले इस तरह के टावर से मिलता था, इस तरह की फाइबर केबल लगाई जाती थी। जैसे आपने वाईफाई लगवा दिया तो आपके घर में वाईफाई का तार चला गया और उसके बाद से एक अंदर के वो सेट टॉप बॉक्स लगाया गया और एक एंटीना लगा दिया गया कि 100 मीटर के रेंज में ये वाईफाई पकड़ेगा, आपके घर में हो गया। दूसरा, आपके मोबाइल में जो इंटरनेट पहुंचता था वो पहुंचता था टावरों से, टावर से फ्रीक्वेंसी छोड़ी जाती थी और वही फ्रीक्वेंसी आपके मोबाइल में आज भी कैच करती है, जिससे आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये दोनों झंझट हटा देगा और इस तरह के झंझट जो है, इस झंझट नहीं, इस तरह के इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे, एंटीना लगाए जाएंगे आपके घरों के ऊपर, जो सीधे सैटेलाइट से काम करेंगे। अब आप कह रहे होंगे इससे मेरा क्या मतलब, मेरा मोबाइल तो ऐसे ही चल रहा है, मेरा फोन तो ऐसे ही चल रहा है। सच में आपसे कोई मतलब नहीं है। एक आम आदमी को ऐसे इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है। इसको आइए आगे मैं प्रूफ करके बताता हूं और कैसे बताता हूं कि इतना सस्ता कैसे होगा। क्या करेंगे आप सैटेलाइट इंटरनेट का, अगर आप अंडमान में रहते हैं, अगर आप जंगलों के बीच में रहते हैं, अगर आप केदारनाथ की पहाड़ियों पर रहते हैं, अगर आप रेगिस्तान के मरुस्थल में रहते हैं, अगर आपको गाड़ी में लगातार इंटरनेट का काम है और गाड़ी के ऊपर आप छतरी लगा के टहल रहे हैं, तो आपके लिए सैटेलाइट इंटरनेट की जरूरत है। वैसे तो आपका इंटरनेट इतना तेज वैसे ही चल रहा है, 300 एमबीपीएस, 500 एमबीपीएस, 1000 एमबीपीएस। अब सोचिए कि मरुस्थल में फंसे हैं और आपको इंटरनेट मिल जा रहा है, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? स्टारलिंक से। आपकी गाड़ी में स्टारलिंक का एंटीना लगा हुआ है, आपने वहां से खट से ऑन किया, वो सैटेलाइट से कनेक्ट हुआ, आपके मोबाइल में हाई स्पीड इंटरनेट। लेकिन वर्तमान में अगर आप वीडियो दिल्ली से देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं, कलकत्ता से देख रहे हैं, चेन्नई से देख रहे हैं, आपके घर में वैसे इंटरनेट है। और अगर आप सुदूर किसी गांव
गांव में रहते हैं अकेले घर बना के, अपना सोलर लाइट से बिजली बना रहे हैं, वहां पर आपको इंटरनेट मिलेगा, शानदार इंटरनेट मिलेगा। अब भारतीयों को यही फायदा इससे होगा कि अगर स्टारलिंक भारत में आता है तो ग्रामीण, दूर दराज, रेगिस्तान, समुद्र के अंदर, हवाई जहाज के ऊपर, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं आप इंटरनेट चलाते हुए जाएंगे, प्लेन में जा रहे हैं उसमें इंटरनेट चलाते हुए जाएंगे। भारत में अभी तक ऐसी अनुमति नहीं थी, लेकिन आप प्लेन में भी बैठे हैं, 5 घंटे का सफर है, यहां से लेके आप अमेरिका जा रहे हैं, 24 घंटे आप इंटरनेट में ऑफिस का लैपटॉप काम कर रहे हैं। वैसे आपको इंटरनेट नहीं मिलता था तो आप नहीं काम कर पाते थे, लेकिन अब यह सुविधा हवाई जहाज में चलते हुए, समुद्र के जहाज में, समुद्र के शिप पर, और चाहे हर जगह जो लोग इस तरह के सफर करते हैं, दूर सुदूर गांव में जहां इंटरनेट जीरो आता है, वहां यह स्टारलिंक मील का पत्थर साबित होगा, पारस पत्थर साबित होगा, सोना और हीरा साबित हो जाएगा। कैसे काम करता है स्टारलिंक? स्टारलिंक केबल के बजाय सैटेलाइट का प्रयोग करता है, इसमें किसी तरह का फाइबर केबल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए देश के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने की एक बेहतरीन संसाधन है, बेहतरीन चीजें हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि किसके पास कितनी क्षमता है। क्यों आया जियो और एयरटेल के साथ स्टारलिंक, क्यों आया, इससे पहले क्या हो रहा था, और क्यों जियो एयरटेल अंतिम में धीरू भाई अंबानी हुए चाहे मित्तल साहब हुए, क्यों मान गए स्टारलिंक के साथ? पहले स्टारलिंक की एंट्री अकेले होने वाली थी और उसके बाद ट्रंप वहां से चुनाव जीत गए, तो अब तो और होना ही होना है, क्योंकि टेस्ला भी भारत में जल्दी आने वाला है। तो पहले क्या हो रहा था, पहले स्टारलिंक की क्षमता समझिए कितनी बड़ी चीज है, इससे बड़ी चीज दुनिया में अवेलेबल नहीं है। पहले साफ साफ बता दे रहा हूं, स्टारलिंक से बड़ा सर्विस पूरे दुनिया में कहीं नहीं अवेलेबल है। आइए कैसे है समझाता हूं। देखिए, जियो और एयरटेल और स्टारलिंक जब हाथ मिलाए हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। स्टारलिंक की जो इन्वेस्टमेंट है ना, सिर्फ वो 19 बिलियन डॉलर है। 19 बिलियन डॉलर मतलब समझते हैं? जिस घर में आप रह रहे हैं इस समय, उस घर को केवल आपके देश में चलने वाली सबसे बड़ी नोट से भर दिया जाए तो वो पूरा मोहल्ला भर जाएगा, इतना पैसा होता है। स्टारलिंक के पास सितंबर 2024 तक 6371 सैटेलाइट थे, 6371, और वर्तमान समय में 7000 के आसपास सैटेलाइट है। मतलब पूरे दुनिया में 7000 सैटेलाइट जो आसमान में घूम रहे हैं, वो अकेले दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के हैं। 7000 सैटेलाइट, समझ रहे हैं? 7000 सैटेलाइट। और जियो जब ये भारत में लॉन्च करने के लिए सोचा तो जियो और एयरटेल में एकदम तड़प मच गई कि भाई ये तो आ जाएगा, सबको खत्म कर देगा। तो शुरुआत में क्या हुआ था, जियो जो है वो SES एक्स्ट्रा के साथ अपनी साझेदारी कर रहा था। ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है। इसको फीस देता जियो और कहता मेरे साथ जुड़ जाओ, हम जियो का नाम लेके सर्विस बेचेंगे। लेकिन इसके पास कितनी सैटेलाइट है पता है आकाश में? केवल 38। और एयरटेल जो है वनवेब के साथ काम कर रहा था, जिसके पास आकाश में पता है कितनी सैटेलाइट है? 630। मतलब एक वनवेब है जिसके पास आकाश में 630 सैटेलाइट है, और एक है ECS एक्स्ट्रा जिसके पास आकाश में 38 सैटेलाइट है। लेकिन स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क ने कहा ऐसा है कि आप मिलके हमारे साथ काम कीजिए, हम अकेले आएंगे, सबका मार्केट खराब कर देंगे, आप हमें अपना स्टोर वगैरह दे दीजिए, हम अपना कुछ नहीं खोलेंगे, हमारी सर्विस बेचिए, जो पैसा है हमको दीजिए, मिल बांट के काम कर लेंगे। तो मुझे लगता है इसी मामले को लेकर के समझौता हुआ है, इसीलिए एयरटेल और जियो एक साथ आए हैं और स्टारलिंक के सामान, स्टारलिंक के किट अपने ही स्टोर में बेचेंगे। सोचिए, स्टारलिंक का कुछ नहीं लग रहा है, उस जियो के स्टोर में स्टारलिंक का सामान मिलेगा। तो आगे वाले जितने पोर्टफोलियो एयरटेल और जियो मेंटेन करेंगे उसमें स्टारलिंक के सामान आपको दिखाई देंगे। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि भूटान में स्टारलिंक की क्या कीमत है और भारत में स्टारलिंक क्यों सस्ता हो जाएगा। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, क्योंकि इस समय एनवायरमेंट ये बना हुआ है कि स्टारलिंक भारत में आ रहा है, बहुत महंगा, बहुत महंगा है। जब भूटान में आके स्टारलिंक सस्ता हो गया तो भारत में आके और कितना सस्ता हो जाएगा, इसको इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जो स्टारलिंक की कीमत है वो 7,500 रुपए महीने की है, मतलब 7,500 रुपए महीने की है। और स्टारलिंक का जो किट की कीमत है वो 50,000 रुपए का स्टारलिंक का किट है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में लोगों को खरीदने की क्षमता अधिक है,
उसको आगे मैं प्रति व्यक्ति आय से आपको दर्शाने की कोशिश करूंगा। अमेरिका में 7,500 है और आप भूटान की आबादी को समझिए। भूटान की आबादी सिर्फ 80 लाख है और भूटान की आबादी में आकर स्टारलिंक का जो प्लान है वो 3,000 रुपए का हो गया है। भूटान में जो रेजिडेंशियल प्लान है वो मात्र 3,000 रुपए भूटानी में है। अगर भारतीय रुपए में देखेंगे तो लगभग 3,100 रुपए है और जो स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल प्लान है वो 4,200 रुपए का है, जिसमें 25 MB से 110 Mbps की स्पीड मिलेगी। और प्रायोरिटी प्लान है जो कार्यालयों में यूज किया जाएगा, सरकारी जगहों पे, कॉर्पोरेट जगहों पे, उसकी कीमत 5,900 भूटानी रुपए में है, लेकिन वो भारत में 6100 रुपए के आसपास हो जाएगा। अब सोचिए, अमेरिका में जो चीज 7,500 रुपए की मिलती थी, रेजिडेंशियल लाइट प्लान जिसे कहते हैं, वो भूटान में आकर 3,000 रुपए में हो गया। वहां लोगों की खर्च करने की क्षमता भारत के अनुसार ही है। अब समझिए कि वो 3,000 हो गया भूटान में आकर, और भूटान की आबादी कितनी है? 80 लाख। अब 80 लाख में कितने लोग अधिक से अधिक खरीदेंगे? 80 लाख आबादी है तो अधिक से अधिक इसमें 8 लाख लोग खरीद लेंगे। बहुत खरीदेंगे तो लोग खरीदेंगे, लेकिन मेरा अनुमान जहां तक है कि 1 लाख लोगों के आसपास ही खरीदेंगे, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट है, महंगा है और 1 लाख लोग खरीदेंगे। लेकिन भारत की आबादी कितनी है? भारत की आबादी है 145 करोड़। 90 करोड़ लोग भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें अगर डाइवर्ट हो गए 10% लोग तो भी 9 करोड़ की आबादी होगी। तो जब इतने बड़े स्तर पर बेचना है किसी चीज को तो निश्चित रूप से सस्ता बेचना पड़ेगा। और स्टारलिंक जो है, जिसके साथ समझौता किया है, वो सस्ती चीजें और फ्री में देने के लिए ही जाने जाते हैं। जियो, मुकेश अंबानी। जियो शुरुआत में लॉन्च हुआ था तो फ्री में लॉन्च हुआ था, आप समझ रहे हैं। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय को समझिए, इस चीज को बड़े आसानी से आप इस चीज को समझ लेंगे। भूटान की स्थिति, भारत की स्थिति और अमेरिका की स्थिति। जो भारत में प्रति व्यक्ति आय है और अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। इसलिए भारत में चीजें आके अपने आप सस्ती हो जाती हैं। भारत में जो अमेरिका जो प्रति व्यक्ति आय है वो 71,30,000 रुपए सालाना है। अमेरिका का एक व्यक्ति लगभग जो है 71,30,000 कमाता है। भारत का जो एक व्यक्ति है वो 2,28,000 रुपए साल में कमाता है। भारत का जो प्रति व्यक्ति महीने कमाने का है वो 19,000 रुपए है और प्रतिदिन जो है वो 624 रुपए है। लेकिन अमेरिका में जो प्रति महीने आदमी कमाता है, प्रतिदिन जो कमाता है वो 19,534 रुपए और 5,94,000 रुपए महीना कमाता है। मतलब अमेरिका का एक नागरिक लगभग 20,000 रुपए प्रतिदिन कमाता है और भारत का आम नागरिक जो है वो 700 रुपए प्रतिदिन कमाता है। दिन की बात कर रहा हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो इतना कमाते ही नहीं है, लेकिन ये प्रति व्यक्ति आय है। इसको ऐसे निकाला जाता है, इसको पूरी दुनिया देश की आय की जनसंख्या से को भाग देकर होते हैं। जैसे देश की आय जो है, देश की कुल आय से अगर जनसंख्या को भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। इसी से तमाम देश व्यापार करते हैं, तमाम देश एक दूसरे के देश की इकोनॉमी को समझते हैं। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से बहुत कमजोर है, लगभग 30 गुना कमजोर है। तो अमेरिका में जो चीज बिक रही होगी वो भारत में लगभग कोई भी चीज आके 31 गुना कम से कम हो जाएगी, क्योंकि भारत की खर्च होने की क्षमता यही है, लोग खर्च करेंगे तभी ना। अब बहुत महंगी चीज हो जाएगी। जैसे भारत में अगर आप डिफेंडर गाड़ी को लेते आइए तो हर आदमी खरीद नहीं पाएगा, लेकिन मारुति की गाड़ी सब लोग खरीद लेता है। तो उसी तरह अगर स्टारलिंक की एंट्री हो रही है भारत में, तो निश्चित रूप से जब भूटान में आधी हो गई तो भारत में और सस्ती होगी, क्योंकि भारत का मार्केट बहुत बड़ा है। और अगर वो आम इंटरनेट से महंगा भी होगा तो भी ये उन लोगों के लिए बहुत सस्ता लगेगा जो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि भारत की हम जैसी आबादी, आप जैसी आबादी जो आप हमें देख रहे हैं, वो तो इस सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। क्यों? इसके पीछे कारण है। आप राजस्थान के मरुस्थल में नहीं रहते हैं, एकदम बीच में, उसमें सेना रहती है या कुछ ऐसे व्यापार करने वाले लोग रहते हैं, उनके बीच में रहते हैं। आप केदारनाथ के ऊंचाई पहाड़ियों में नहीं रहते हैं जहां टावर लगाने की जरूरत होती है, वहां कौन लोग रहते हैं? वहां आप जंगलों के सुदूर अंदर में नहीं रहते हैं, आप समुद्र में नहीं जाते हैं, आप हवाई जहाज में यात्रा तो करने जाते हैं, लेकिन अब हवाई जहाज में जाएंगे तो आपको इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा, लेकिन वही जहाज वाला ही वाईफाई दे देगा कि आप अंदर भी बैठ के इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये है सैटेलाइट इंटरनेट। तो सैटेलाइट इंटरनेट की जरूरत उसे होगी जो सुदूर इलाकों में रहेगा, जो आसमान में लगातार उड़ता रहेगा, जो पानी के अंदर रहेगा। और सैटेलाइट इंटरनेट की जरूरत वहां पड़ेगी भारत के उन गांवों में, उन बैंकों में
जहां इंटरनेट बिल्कुल नहीं है। तो उन लोगों के लिए अगर थोड़ा सा इस इंटरनेट से कोई महंगा इंटरनेट मिलेगा, अगर भारत में 300 रुपए महीने पे इंटरनेट मिल जा रहा है और अगर कोई 1000 रुपए महीने पे इंटरनेट स्टारलिंक सर्व करती है और उस जगह के लिए सर्व कर रही है जहां पर इंटरनेट है ही नहीं, तो वहां के लिए कितनी खुशी की बात होगी। तो आपने मेरे इस वीडियो से समझा होगा कि भारत में जब स्टारलिंक की एंट्री होगी, भारत में जब स्टारलिंक आएगा तो अपने आप सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हम सबसे ज्यादा खरीदने वाले लोग हैं, हम सबसे ज्यादा आबादी वाले लोग हैं, हम सबसे ज्यादा खर्च करने वाले लोग हैं, तो वो अपने आप स्टारलिंक सस्ता हो जाएगा। और इस समय जो न्यूज में डिबेट चल रही है बहुत महंगा होगा, कैसे होगा, वो पता नहीं कैसे वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। हो सकता है एक दूसरे के कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, एक दूसरे की नकल कर दे रहे हैं, खुद के सोचने समझने की क्षमता जो है वो लग रहा है उधर बंद हो गई है। क्योंकि अगर आप खुद से एनालिसिस करेंगे तो कि अमेरिका की 7,500 की चीज भूटान में अगर 3,000 में हो जाती है, तो भारत जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर वो कितनी हो जाएगी। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, मेरे इस विश्लेषण पर अपनी राय जरूर रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अगर हाँ आपको भी कुछ मालूम है या मेरे से कोई गलती हो रही है, आपको लग रहा है ये गलत मैं बोल रहा हूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम मिलकर उस पर चर्चा करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।